कर्नाटक का कश्मीर और भारत का स्कॉटलैंड। ये शहर एक पहाड़ी पर स्थित है, मदिकेरी की पहाड़ी। I think the word Coorg actually speaks for itself. And there is nothing more that I can say about Coorg that is not already known and understood. It is, of course, one of the most beautiful places in the country to visit to. You have, known as the Scotland of India, you have the most beautiful Shola ecosystem forests, you have dense evergreen forests, you have tiger reserves, you have waterfalls. कोडगू तो देश पे एक एवरग्रीन लैंडस्केप है, क्योंकि close to 75% of the land area of Kodagu is under trees. So I think very few other districts, probably except in northeast, पे इतना ज़्यादा ये हरियाली या क्या green cover होते हैं. So that is the speciality of Kodagu. Coorg is a tiny village, consists of 60 to 40 kilometers area radius. We produced two generals from our Coorg district. One is Field Marshal K.M. Karepa and one is General K.M. Timmaya. These are two the erstwhile generals we produced from Coorg. Most of the people are in our hilly station. This is called as Switzerland of India. This is called as the Switzerland of India. Later stage, we are in the people are in the due to hill station. We are living with only with the kheti badi, like the growing paddy, like that. After some 50, 70 years back, after that the coffee was introduced during British period. Coffee was introduced during British period. After that, every family used to cultivate coffee, paddy, cardamom, pepper, and all this. सोलह सौ इक्यासी में कोडगू के राजा मृदुराजा की राजधानी हुआ करता था और इसे मृदुराजा केरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये मदिकेरी के नाम से जाने लगा। समुद्र तल से लगभग 1170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर संतरे और कॉफी के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि सिकंदर के सैनिकों ने जब देश पर 327 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, तब कोडावास एक स्वतंत्र कबीला हुआ करता था। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिनको कन्नड़ा लैंग्वेज में कोडवा बोलते हैं और अंग्रेज़ी में कुर्ग बोलते हैं। तो इनका नफरी अभी फ़िलहाल बहुत कम है, मतलब 1 लाख। अगर आपने इस डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफिक पैटर्न देखा तो यहाँ पे कन्नड़ा लोग हैं, मलयालीस है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, तमिलियंस है, ठीक है। सो दिस कम्युनिटी कॉल्ड कोडवा इज़ डिफरेंट, ये अलग है बाकी लोगों से। इनका कोई मार्शल बैकग्राउंड है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गया तो आपको इसके बारे में पूरा पता लगेगा। अभी हमारा पूर्वज रहता ना, उन्होंने उस टाइम से डिसिप्लिन है और काम करके जीना है, खेती बाड़ी करना है। उस टाइम खेती बाड़ी है, बाकी कोई बिजनेस नहीं, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अब बागामंडला तलकावेरी अगर जाके आया ना अभी, तब वो ऋषि मुनि आया था, उससे पहले हम लोग है बोलते हैं यहाँ। उस टाइम जैसे हंटिंग करना, खेती बाड़ी करना, उसके बाद अच्छा बॉडी बना के अच्छे ये रखे रहता था।
तो उसी टाइम से हमारा जीन ऐसे आया हुआ है। बोलने से हमको दौड़ना है, जंगल है, दौड़ना है, नहीं तो दौड़ नहीं है तो व्हीकल नहीं है, उस टाइम बैलगाड़ी भी नहीं है बोलता है, जो पुराना बोलता है, तो बैलगाड़ी भी नहीं है, रेयर पैदल ही करना है, जल्दी जाना है तो दौड़ के जाना है, जल्दी पहुंचना है। अभी पिताजी बोलता है या पुरोहित कोई भी बोलेगा जाओ भाई इतना टाइम से तुम वापस आना है, तो ना जाके वापस आना है तो टाइमिंग भी है, जंगल रास्ता है, दौड़ के जाना है, दौड़ के आना है। तो उसी टाइम से सभी का ये प्रैक्टिकल उसी टाइम से है उनको, तो वही क्या हुआ वो चलते रहा। दरअसल कोडगू, जिसका उच्चारण ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कुर्ग किया गया, ऐतिहासिक काल से कुर्ग के जनजीवन सैन्य जीवन के साथ ही जुड़ा रहा। जब कबीला संस्कृति थी तब भी लड़ाकों के तौर पर जीवन यापन था, और यही वजह रही कि इसे कभी भी टीपू सुल्तान या ब्रिटिश सेनाओं द्वारा जीता नहीं जा सका। ये लोग जो है इनका कस्टम्स, फीचर्स, ट्रेडिशंस ये अलग है। अगर आपने यहाँ के बाकी लोग आपको देख लिया तो आपको पता लगेगा कि हमारा और इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तब लोग सोचेंगे कि ये लोग कहाँ से आ गया। हमारा ड्रेस अलग है, बोलना वलना अलग है, तो इसलिए लगता है कि ये लोग कहीं और से आया हुआ है। डीडी न्यूज की टीम जब कुर्ग पहुंची तो सैन्य संस्कृति के बारे में जानने की ललक अपने आप जाग उठी, और इस लिहाज से कई लोगों से मिलते मिलाते हम पहुंचे कोडगू के नेलोर गांव में। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं। गणेश थिमैया जी हैं जो कि एक्स सर्विस मैन हैं, और ये हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कुर्ग और कोडगू का संबंध क्या है सेना से, क्या है यहाँ का सैन्य कल्चर, कैसे हर आदमी बहुत डिसिप्लिन में दिखता है, और कैसे एक सैन्य कल्चर के चलते यहाँ का पर्यावरण बहुत सुरक्षित है, संरक्षित है। तो ये सब हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। आइए थिमैया सर। सैन्य संस्कृति को जानने और समझने के लिए जब इन पूर्व सैनिकों से बात शुरू हुई तो बात से बात निकलती चली गई, और न जाने कितने यादों के दरीचे खुलते चले गए। बात वहां तक पहुंच गई कि आखिर सेना में जाने का जुनून आया कहां से। लड़ाई चल रहा था, हमारा घर में रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था। स्कूल में जब वो प्रेयर में हम जाएगा ना, पहले हमारा हेडमास्टर परमेश्वर था, एक मस्ट हेडमास्टर था, वो बोल रहा था ऐसे ऐसे चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। उसी टाइम न्यूज़ पढ़ते, उसी टाइम मेरे मन में, उसी टाइम में हमको एक भावना था, एक दिन हमको ये चांस मिलेगा कि नहीं, एक दिन हमारा उधर मैं फौज में नौकरी करना करके। ऐसे सोचते सोचते 10th स्टैंडर्ड जब भी गया, हमको आगे पीछे सोचा था कहीं हमको रास्ता नहीं मिला है। उसी टाइम हमारा बगल के एक आदमी था, वो फौज में था उस टाइम, वो बोला मेरे साथ आ जाओ। घर में किसी को भी बताया कि नहीं, भाग गया, फौज में भाग गया। उसके बाद उधर मेरा पता था, उसी टाइम 48-49 kg था उस टाइम। 52 हमको 52 कर्नाटक वाल को 52-54 तक उधर केला गेला खा के थोड़ा कर वेट दिखाना है ना, वो पूरा हो गया। उसके बाद बाकी में फिजिकल मेडिकल में मैं फिट था। फिजिकल में भागने के मेरे छोड़ने से बहुत आगे निकल जाएगा मैं उसी टाइम से।
यहाँ के हर सैनिक के पास सामाजिक जीवन का अनुभव है और सैन्य जीवन का भी। थिमैया जी जो कि पूर्व सैनिक हैं, लेकिन उन गिने चुने सैनिकों में जिन्होंने परमाणु परीक्षण क्षेत्र में सुरक्षा के लिए न केवल ट्रेनिंग ली बल्कि न जाने कितने सैनिकों को प्रशिक्षित भी किया। 1994 में मैं CME पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में न्यूक्लियर का कोर्स किया। उसी टाइम मैं एप्लीकेशन डाल था, मैं ऐसे घर में प्रॉब्लम है, घर में जाना है, मेरे को ये ट्रेनिंग देने में आपको फ़ायदा नहीं हुआ, अब दूसरा घर से वो रहेगा उसको नहीं तो मैं आप जाएगा, आप करेगा, ये काम करेगा, ट्रेनिंग करके आ जाओ। उस उधर जाकर ट्रेनिंग करके अच्छी तरह से न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वार CME पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में करके आया। इसका बाद हमारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया, उसमें हमारा जनरल में बोला कि मैं आपको इतना लाख खर्च हो गया, 20 से 30 लाख ये ट्रेनिंग के लिए, कम नहीं है, आप क्या करना है, आप उतना आदमी को ट्रेनिंग देना है, इसका बाद मेरे पास आ जाओ। न्यूक्लियर पहले हमारा न्यूक्लियर कोर्स हमारा फर्स्ट बैच है, हम फर्स्ट बैच किया है। पहले बैच करने के बाद हमारा पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट सबको किसी को भी मालूम नहीं हुआ, तो उसी टाइम पोखरण के एक अंडरग्राउंड है, वो उधर ही उसी टाइम हम पहले ट्रेनिंग किया। हमारा प्रेसिडेंट था अब्दुल कलाम, वो लुंगी पहन के ऐसे हमारे साथ घूम रहा था, उस टाइम हम उसका साथ पीछे बड़ा वाल तो उसी टाइम हम पहले काम किया। वो सलाहकार थे PM। उसी टाइम अब्दुल कलाम जी साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट थे। अटल बिहारी वाजपेयी अब उसका हमारा प्रधानमंत्री था। उस टाइम किसी को भी मालूम नहीं है, अमेरिका वाला में हमको धमकी दे रहा था, ये नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन किसी को भी मालूम है, उस टाइम कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का वाकया सुनाते हुए थिमैया जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पाकिस्तान के सामने, हम चीन के सामने सीधा सीधा आएगा, लड़ाई कर सकता है, लेकिन ये लोग किधर से आएगा, कहाँ से आएगा, सभी को अभी हमारा देश का अंदर ही है ना इन लोग, ये खालिस्तानी किसी को भी मालूम नहीं होता है। उसी टाइम हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार में सबको मालूम है, लेकिन फौजी वालों को मालूम है, जो उसी टाइम हमको फायरिंग ऑर्डर नहीं था, ये हमारा मुसीबत है, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो कहाँ मार जाएगा इसको पूछने वाला नहीं था। 8 मैट्रस का एक सुधार मेजर था, वो उसका एक ट्रुप अंदर जा रहा है। हमारा फौज में एक सिस्टम है, 11th आवर में क्रिटिकल कंडीशन में सुबदर मेजर को एक पावर है, ऑर्डर दे सकता है। उसी टाइम ऑर्डर दिया, उसी टाइम उसके बाद आगे पीछे अंदर जो हम नहीं बचा सकता है। यकीन मानिए जब हम इन लोगों से बात कर रहे हैं और न जाने कितने ख्वाबों का संसार, न जाने कितनी यादों का बसेरा, न जाने कितनी बातें, न जाने कितनी कहानियां, न जाने कितने किस्से, बड़ा मुश्किल है इन तमाम चीज़ों को एक साथ समेट पाना। लेकिन सोचिए तो सही, बात कुर्ग से शुरू हो रही तो फिर सैनिक जीवन के किस्से शुरू हुए, और जब सैनिक जीवन की बात आई तो अनुशासन जो वहाँ पर दिखता है वो आज यहाँ कुर्ग में भी दिख रहा है। कैसे सेना और कुर्ग का संबंध है वो भी हमें दिख रहा है। हमें देखा कि किस तरीके से जो जवान जो सीमा पे लड़ता है, उसके बाद में वो किसान जो कि खेती करता है, हमें वो भी संबंध दिखा। हमें बहुत सारी बातें दिखी और इन बातों में सिर्फ एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, वो थी देशभक्ति, देश प्रेम। क्योंकि ये वो जवान हैं जो कि एक वक्त में सीमा पर चौकसी किया करते थे, आज ये किसान हैं जो कि ज़मीन पर फसलें उगा रहे हैं। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा कुर्ग से बेहतर और कहीं देखने को मिल नहीं सकता है। कुर्ग के जनजीवन में सही मायने में जय जवान जय किसान की परिभाषा को चरितार्थ करता हुआ यहाँ का पर्यावरण दिखता है, यहाँ के लोग दिखते हैं। यहाँ जवान अपनी जवानी के शुरुआती दिन देश की सीमा पर देश की रक्षा में बिताता है और बाकी जिंदगी देश के लिए अन्न उपजाने में लगाता है। सैन्य संस्कृति को आत्मसात कर चुके ये लोग अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी अनुशासन प्रिय हो जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में भी अनुशासन को महत्व देते हैं। प्लास्टिक बैन ये इसके बारे में वगैरह ये होता था, उसके बारे में सभी ने अडॉप्ट किया है,
सभी उसके लिए थे। इवन आपने बाहर से आया है, कभी आपने रोड में कहीं पेपर के ऊपर फेंक कर देख रहे हैं तो कोई देख लिया तो आपका कार नंबर नोट कर कर इंसिडेंट्स हुआ है, आपको वापस बुलाकर उसको पिकअप कर क्लीनिंग करता है। तो ये बातें हमारी लगातार चलती रहेंगी। फिलहाल जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये बातें हैं और इन बातों का कोई अंत फिलहाल दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ बातें, कुछ अनकही ऐसी चीज़ें जो कि शायद हम भी नहीं जानते और शायद आप भी ना जानते हो। तो एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मनीष बाजपेयी, और बात हम कुर्ग की कर रहे हैं। कुर्ग में किसान की बात भी हो रही, लेकिन खास तौर से कुर्ग में सैनिक कल्चर की बात हो रही है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इनको अलग कर पाना, इनको अलग से देख पाना। यहाँ पर जय जवान और जय किसान एक साथ दिखते हैं। हिंदुस्तान यानी कि अपनी भारत माँ की बात करें तो उसकी दो भुजाएं, जय जवान और जय किसान। कुछ और बातें करेंगे, कुछ और जानकारी हम इन लोगों से लेने की कोशिश करेंगे। तो सर, एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जानना ये कि जय जवान और जय किसान जब हम कहते हैं तो ये किस तरीके से, मतलब हिंदुस्तान की दो भुजाएं, भारत माँ की दो भुजाएं, तो उसको कैसे आप बोलेंगे आप? एक तरफ से किसान, एक तरफ जवान। किसान और जवान एक नाणे के दो मुख था। उधर हमारा बॉर्डर पे हमारा देश का रक्षा नहीं तो हमारा देश नहीं। कहीं भी आप लोगों को वर्ल्ड में जाने से, हम फौजी में जाने से, वो कुर्ग वाला वो अलग ही, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं करेगा। फौज में भी वो एक कदम आगे रखने से एक पीछे नहीं हटेगा। Kodagu is generally known as the place that has produced a lot of generals of the army and a lot of the armed forces. Many of the senior officers and otherwise have come from Coorg. So the first commander of the Indian forces was Field Marshal Karyappa, and of course General Thimaia was also the general of the Indian Army. कोडगू की संस्कृति को बताते हुए जिला आयुक्त चारुलता सोमल ने कहा कि ऐसी बहुत सी खास बातें हैं जो कोडगू से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोडगू को अगर कोई खास बनाता है तो वो है यहाँ पर कोडवा समुदाय। कोडवा समुदाय की संस्कृति अपने आप में अनोखी है, और खास तौर से जब हम इसको सैन्य पृष्ठभूमि से देखते हैं जोड़कर, तो बात कुछ खास हो जाती है। एक बात श्रेष्ठ भारत, ये सही है, क्योंकि हमारा देश में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नागालैंड और दिल्ली सभी जगह पे है, लेकिन हमारा जो जवान है सेना में, ये बॉर्डर पे कभी क्या होता है किसी को भी मालूम नहीं होता है। रात हो दिन हो, हमारा जवान वो ड्यूटी है, वो बारी सख्त है। मैं इसीलिए बोलता है एक बार तो श्रेष्ठ भारत है। ये एक बार तो श्रेष्ठ भारत की वजह से हम पूरा जिरा है इधर। सभी का अपना राष्ट्र का सभी क्या बोलते हैं राज्य लोग हैं, उसमें सभी आदमी आर्मी में है, तो सभी उधर जाके हम एक हुआ। जब आर्मी जाने के बाद सभी एक हुआ। एक होने के बाद हमारा देश हमारा घर करके हमने सोच के
तो आर्मी ने सभी यूनिट बना लिया। यूनिट बनाते टाइम पर वो श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ होने के बाद तो हमारा सिक्योरिटी के लिए हमारा भारत को हमारा घर है, भारत तो अलग नहीं है, हम एक है, तो वो ये श्रेष्ठ भारत हुआ। और आर्मी में भी यूनिटी है, सभी लोग हर एक जात का, हरियाणा हो, पंजाबी हो, जो कुर्गी हो, बाकी कन्नड़ी का हो, तमिलनाडु का हो, तमिल इज मोस्टली द साउथ इंडियंस आर कॉल्ड एज तंबीज, उन लोग पूरा यूनिटी हो गया और सारा एक ही यूनिटी में है और उसको श्रेष्ठ भारत का साथ कहने में वो अच्छा लगता है। तो फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना वक्त दिया, हमें अपने अनुभव बताए और देश को लेकर क्या कुछ भावनाएं आपके अंदर हैं, कुर्ग को लेकर बातें की, कुर्ग में सैनिक कल्चर को लेकर बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमने इस बातचीत में ये जाना कि कुर्ग क्या है, कुर्ग में सैनिक कल्चर क्या है, कुर्ग का अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ नाता देखें तो क्या है और कैसे कुर्ग ये संदेश दे रहा है कि पूरा भारत एक है और जब ये पूरा भारत एक है तो ये भारत श्रेष्ठ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में नेल्लोर गांव जिला कोडगू से फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार।